आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम की 125 करोड़ रुपए की 422 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, पिछले 5 वर्षों में बदल गई गोरखपुर की तस्वीर। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देकर उन्हें बना रही है सशक्त। पिछले 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने किसानों के लिए गन्ने के अब तक के सर्वाधिक लाभकारी मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल को दी स्वीकृति। और मुख्य सचिव ने आगामी 11 से 17 अगस्त तक मनाए जाने वाले स्वतंत्रता सप्ताह कार्यक्रमों में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, वर्ष 1876 में देश के पहले अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन ले। वर्ष 1876 में देश के पहले अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में गोरखपुर की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर अपनी नई पहचान बना रहा है। गोरखपुर में कल नगर निगम की 125 करोड़ रुपए लागत की 422 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कई पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था। हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट था, लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर। गोरखपुर में एम्स है, बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है। और गोरखपुर का अपना जू है। गोरखपुर जैसा रामगढ़ ताल देश के अंदर किसी अन्य नगर के पास नहीं है। इतनी अच्छी सुंदर झील किसी और के पास नहीं है। एयरपोर्ट महानगर से इतना नजदीक हो देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यानी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, आवागमन आसान हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं। आज से 5 साल पहले अगर हमें 1200-1500 लोगों का कोई कार्यक्रम करना होता था तो बरसात के कारण स्थगित हो जाता था। आज आपके पास योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के नाम पर यह सभागार और ये ऑडिटोरियम भी आपके पास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर महानगर केवल एक शहर नहीं है, बल्कि ये पूर्वांचल के व्यापार, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का आधार है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर गोरखपुर को सबसे सुंदर शहर बनाना है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ 44 लाख रुपए लागत की 10 नई इलेक्ट्रिक बसों, 2 पर्यटक बसों, 25 कचरा निस्तारण वाहनों और 2 जेटी मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नगर निगम में डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और महंत अवैधनाथ अमृत वाटिका वर्टिकल गार्डन का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देकर उन्हें सशक्त बना रही है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके साथ ही 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और 60 लाख हस्तशिल्पियों व कारीगरों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित वृहद रोजगार मेले के शुभारंभ के अवसर पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने राज्य के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों को विभिन्न उद्यमियों, विभिन्न एमएसएमई इकाइयों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के साथ जोड़ा तो 60 लाख हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ बैंकों के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। और उसी का परिणाम था कि जहां 15-16 में उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 18% से अधिक थी, कोरोना कालखंड के इस भीषण चुनौती के बावजूद, जबकि उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस भी आए थे, हम उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर को 2.7% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ही प्रदेश में तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन किया, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा गया। उन्होंने कहा कि इससे 20 लाख नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं, उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों के हुनर को पहचान देने के लिए देश में कई कार्यक्रम शुरू किए। श्री योगी ने कहा कि पहली बार देश के युवाओं को लगा कि सरकार उनके बारे में भी सोचती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आगामी गन्ना पेराई सत्र के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। गन्ना किसानों के लिए 305 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया गया है। ये अब तक का सबसे अधिक समर्थन मूल्य है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान लोगों से अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने की अपील की है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाए तथा स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाए। मुख्य सचिव कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए और आम जनमानस को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रदेश में कल से बाल स्वास्थ्य पोषण माह की शुरुआत हो गई। गोरखपुर, बलिया, अमरोहा और जौनपुर सहित विभिन्न जिलों में 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को जिला अस्पतालों में विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर इंद्र विजय विश्वकर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। जौनपुर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के तहत बाल स्वास्थ्य पोषण माह साल में 2 बार चलाया जाता है। अभियान का पहला चरण अगस्त में चलाया जा रहा है। प्रत्येक माह के बुधवार और शनिवार को बच्चों को ये दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत बच्चों का वजन लेने, स्तनपान और गर्भवती महिला को आयोडीन नमक के सेवन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बच्चों के नियमित टीकाकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम की 125 करोड़ रुपए की 422 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, पिछले 5 वर्षों में बदल गई गोरखपुर की तस्वीर। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देकर उन्हें बना रही है सशक्त। पिछले 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने किसानों के लिए गन्ने के अब तक के सर्वाधिक लाभकारी मूल्य 305 रुपये प्रति क्विंटल को दी स्वीकृति और मुख्य सचिव ने आगामी 11 से 17 अगस्त तक मनाए जाने वाले स्वतंत्रता सप्ताह कार्यक्रमों में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।